हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, वह है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो प्लांट टिश्यू को हिंदी में पादप उत्तक कहते हैं। तो टिश्यू सबसे पहले देखिए कि टिश्यू क्या होता है, यानी कि उत्तक क्या होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल, यानी कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि लगभग सेम स्ट्रक्चर का होता है और कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को देखते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है इसे जान लेते हैं। वैसा टिश्यू जो कि डिवाइड होता है और बढ़ता है, तो वैसे टिश्यू को मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के वैसे भाग में होता है जहाँ वो ग्रो करता है। जैसे कि आप देखिए कि प्लांट कहाँ कहाँ से ग्रो करता है। आप टिप से ग्रो करता है, इंटरक्लेरी यानी कि जहाँ पे ब्रांच होती है वहाँ से ग्रो करता है और इसकी मोटाई बढ़ती है। यहाँ से ये बढ़ता है, मोटाई बढ़ती है। तो इन तीनों जगह अलग अलग तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि टॉप पर टिप पर कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लांट के लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू उसके लिए उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंटरकैलेरी में इंटरनोड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इंटरकैलेरी टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। और पेड़ की मोटाई यानी कि ग्रिथ को बढ़ाने के लिए कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो हुई प्लांट की बात। प्लांट के जो रूट होता है, रूट का भी लंबाई किसके कारण से बढ़ता है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण बढ़ता है और उसकी मोटाई लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण बढ़ता है। तो जहाँ पे लंबाई की बात होगी तो वहाँ पे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे, और जहाँ पे मोटाई की बात कहेंगे तो वहाँ पे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इंटरनोड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो इंटरकैलेरी। तो हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को देख लिया। प्लांट के दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू को देख लिया। इसके तीन टाइप एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी को समझा। आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। जैसे कि टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहता है, मगर एक समय ऐसा आता है कि उसका जो डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर जाती है, यानी कि जो डिवाइड होने का जो उसका पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तब वह किस तरह का टिश्यू बन जाता है, तो वह परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक तरह के सेल के बने होते हैं, ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा तरह के सेल के बने होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल यानी कि एक तरह के सेल से बना होगा, कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा तो वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बना होगा। तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं। तो हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक तरह के सेल से बना है, और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा तरह के सेल से बना है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और एक फोइलम। तो हम लोग सभी को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं। ये तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें कि पेरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है और स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। तो यानी कि पेरेन्काइमा के जो सेल के बीच डिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है, जबकि कोलेनकाइमा के सेल के बीच डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और स्क्लेरेन्काइमा के सेलों के बीच डिस्टेंस ना के बराबर होता है, यानी कि एकदम नहीं होता है। ठीक है। तो और डिटेल जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेरेन्काइमा। ये सबसे अधिक पाया जाता है प्लांट में। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाता है और प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो प्लांट के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस देखिए आपको बता देते हैं कि कुछ पेरेन्काइमा
क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, कुछ पैरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, इसलिए वैसे पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। तो कॉलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में थोड़ा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और जो जलीय पौधे यानी कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो कि जल में होते हैं, वैसे प्लांट आप देखते होंगे कि उसके पत्ता पानी में फ्लोट करते हैं यानी कि पानी में तैरते हैं। तो वो किस कारण से तैर पाते हैं, क्योंकि उसके पैरेन्काइमा के बीच लार्ज एयर कैविटी होता है, जिसके कारण से बुआयंसी प्रोवाइड होता है और वे प्लांट तैर पाते हैं यानी कि फ्लोट कर पाते हैं। इस तरह के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, तो आप पैरेन्काइमा को समझ गए। अगला टाइप था कॉलेन्काइमा, जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। तो एपिडर्मिस क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस टिश्यू के कारण से प्लांट लचीलापन होता है, प्लांट में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो ये किस टिश्यू के कारण से होता है, तो कॉलेन्काइमा के कारण से होता है। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि प्लांट को कठोर और मजबूत बनाता है। तो कौन सा टिश्यू प्लांट को कठोर और मजबूत बनाता है, तो स्क्लेरेन्काइमा बनाता है। इस सेल का वॉल ठीक होता है या लिगिन के कारण, यानी कि इसका जो सेल वॉल होता है वो मोटा होता है, क्योंकि उसमें लिगिन पाया जाता है। लिगिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीमेंट की तरह सीमेंट की तरह एक सब्सटेंस सीमेंट टाइप का एक सब्सटेंस होता है जो कि हार्ड हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब देखते होंगे। नारियल के रेशा युक्त छिलके में जो होता है वह स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। वेनस ऑफ लीव का वेन्स होता है वो भी स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। सीड और जो बीज और फल जो कि कठोर छिलके से घिरे होते हैं, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो हमने इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को देख लिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू को देखा, उसके बाद परमानेंट टिश्यू को देखा। परमानेंट टिश्यू में हमने दो टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों टाइप को देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप को देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप को देखेंगे जाइलम। यह ट्रैकिया, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। तो इतने तरह के ग्रुप ऑफ सेल इसके से मिलकर यह बना होता है। इसके द्वारा पानी और पानी में घुला खनिज लवण यानी कि मिनरल जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कि जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो ये वर्टिकली अपवर्ड की ओर मूव करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, यानी कि एक डायरेक्शन की ओर ये वाटर और मिनरल को पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो आप देख लीजिए कि ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा कि पानी और लवण, पानी में घुला लवण यानी कि मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक कौन सा टिश्यू पहुंचाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पानी यानी कि वाटर और वाटर मिनरल को जड़ से यानी कि रूट से लीफ तक कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्लांट का एज डिटर्मिनेशन यानी कि आयु की गणना जाइलम टिश्यू के एनुअल रिंग को गिनकर की जाती है। यानी कि जाइलम टिश्यू के एनुअल रिंग को गिनकर हम लोग प्लांट के एज को डिटरमाइन करते हैं। इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इस प्रोसेस को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। जाइलम वुड होता है, जो लकड़ी होती है वह जाइलम होता है, विच इज वैल्यूएबल रॉ मटेरियल। जाइलम दो तरह के होते हैं, एक
प्राइमरी जाइलम यानी कि प्राथमिक जाइलम, और एक होता है सेकेंडरी जाइलम यानी कि द्वितीय जाइलम। जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीय वृद्धि से पहले उपस्थित होता है वो प्राइमरी जाइलम होता है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनने वाला जाइलम को सेकेंडरी जाइलम कहा जाता है। तो प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, जबकि सेकेंड फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट को मेटाजाइलम कहा जाते हैं। ठीक है, तो हमने जाइलम देख लिया। आगे देखते हैं फोइलम के बारे में। तो इट इज अ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू मेड ऑफ श्रीप एलिमेंट, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा सेल और फोइलम फाइबर। तो इतने से मिलकर फोइलम बनता है। अनलाइक जाइलम इट मटेरियल्स मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो जाइलम में क्या होता है कि रूट से ऊपर तक वाटर और वाटर मिनरल को पहुंचाता था, यानी कि वो एक डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकली ही मूव करता था। मगर इसके साथ ऐसा नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये क्या करता है, फोइलम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फोइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि आप, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, फोइलम क्या करता है, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, फूड कहाँ पे बनते हैं, प्लांट में फूड कहाँ पे बनते हैं, तो लीफ में बनते हैं। तो जो लीफ में फूड बनता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुँचाने के काम कौन करता है, तो फोइलम करता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस को लास्ट टॉपिक है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, प्लांट का सबसे बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। प्लांट की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। तो प्लांट में जैसे कि कोई यंग प्लांट को देखते होंगे तो उसका लेयर बहुत ही स्मूथ होता है। तो यह सिंगल लेयर से बना होता है और इसका बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है जो कि वाटर लॉस से बचाती है। यह प्लांट के एकदम बाहरी सतह में पाया जाता है और ये मोम जैसी परत से की बनी होती है जो कि जल प्रतिरोधी होती है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर को लॉस होने से यह बचाता है। ठीक है, पत्तों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र यानी कि स्मॉल पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा कहा जाता है। यानी कि जो पत्ते के एपिडर्मिस होते हैं उसमें स्पोर्स होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं स्टोमाटा का इमेज अपने स्क्रीन में। तो स्टोमाटा दो गार्ड सेल से घिरा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 गार्ड सेल से घिरा होता है, दो किडनी शेप टाइप से सेल से घिरा होता है जिसको गार्ड सेल कहा जाता है, और बीच में स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा का क्या काम है, ट्रांसपीरेशन का काम है। यह गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी कि यह CO2 लेता है और O2 को छोड़ता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज का काम किसका होता है, तो स्टोमाटा को होता है। यह फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करता है, CO2 को लेता है जो कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस होता है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसके अलावा ये वाटर का लॉस भी करता है, जिससे कि वाटर वेपर के फॉर्म में। रूट की एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो रूट का एपिडर्मिस होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। डेजर्ट प्लांट के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में कटिन का लेप को होता है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटरप्रूफ क्वालिटी होता है। वाटरप्रूफ क्वालिटी जो डेजर्ट प्लांट में होते हैं वहाँ पे तो पानी कम मात्रा में पाई जाती है, तो उसके एपिडर्मिस में कटिन नामक एक पदार्थ होता है, कटिन नामक एक पदार्थ का लेप होता है, जिससे कि वाटर का कम लॉस हो पाता है। जनरल प्लांट के मुकाबले उसमें ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। जैसे जैसे पेड़ बीज की आयु बढ़ती है, सेकेंडरी मेरिस्मेटिक एपिडर्मिस का जगह ले लेती है। यह बहुत परतों वाली मोटी छाल कुर्क का निर्माण करती है।
इसमें सबरीन नामक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। तो आपकी अगर समझ पा रहे होंगे तो आपको बता दें कि जो मतलब क्या होता है कि जब प्लांट एकदम बूढ़ा हो जाता है, यानी कि प्लांट जब बूढ़ा हो जाता है तो जैसे देखते होंगे आप अपने प्लांट में, आप देखे होंगे कि उसका बाहरी सतह एकदम बाहरी सतह क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और कुर्क का निर्माण कर देता है। जो एपिडर्मिस होता है वह कुर्क में कन्वर्ट हो जाता है। कुर्क में कौन सा केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, तो सबरीन नामक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू पे लेक्चर। आप उम्मीद है कि आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको प्लांट टिश्यू में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं लगभग इन्हीं टॉपिक के अंदर से ही पूछे गए हैं। अगर इसको आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप टेलीग्राम में @QuickKnowledge0 सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।